लेकिन इतना कहने के बाद भी वो स्वयं के बनाए हुए प्राणियों को खा रहा है। क्या तुमने माता पिता को देखा है क्या, जो बच्चों को पैदा करके अपनी ही संतानों को मारे खा जाएं? क्या ईश्वर ऐसा कार्य करेगा क्या? जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम जार्यवर्त। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको सत्य की जानकारी हो। किसी से द्वेष भावना से ग्रसित होकर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। इस समय बिल्कुल भी वीडियो बनाते हुए भाव द्वेष का नहीं है, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, कोई कालीचरण महाराज हैं, उनकी वीडियो देखी थी जिसमें कि वो बोल रहे थे कि भाई साईं बाबा जो हैं वो शिव जी के अवतार, ऐसे कुछ बता रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ बता रहे थे, वो कुछ काल्पनिक कहानियाँ, और जो ना होने वाली बात थी वो भी वो वहाँ बता रहे थे। खैर वो अलग विषय है, तो आप लोग ना भटकें, तो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि आखिरकार जो साईं बाबा है इस जीवनी में, उनकी जीवनी में क्या लिखा उनके बारे में। आप तो उनको काफ़ी बड़ा योगी मानते हो, संत मानते हो, ईश्वर भी मानते हो आप उनको, ठीक है ना। और ईश्वर मानते हो तो ईश्वर की बनाई हुई सभी संतान है, छोटी जीव से लेकर बड़ा सब कुछ ईश्वर ने तो बनाया है, तो वो अपने बच्चों से घृणा थोड़ी ना करेगा। तो मैं दिखाता हूँ। पहले देखिए, मैं मनुस्मृति के बारे में बात करता हूँ। काफ़ी सारे भीमवादियों को तो वैसे ही सदमा लग गया होगा मनुस्मृति देखकर, लेकिन मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति के बारे में कुछ भी उलट सुलट बोलने से पहले लाइए, पढ़िए, सिद्धांतों को जानिए, वेदों को जानिए, ऋषि को जानिए, ऋषि की विचारधारा को जानिए, फिर आप निष्पक्ष भाव से मनुस्मृति को पढ़िए। आपको समझ में आएंगे कि संविधान होता क्या है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है ये, ठीक है ना। कोई माई का लाल ये कहता हो कि ये संविधान नहीं है, चुनौती देता हूं, चौराहे पर अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूं मैं इस चीज में। ये संविधान यदि भारत में लागू हो जाए, किसी के साथ में कभी भी आप देखेंगे बलात्कार नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी, अन्याय कभी किसी के साथ में नहीं होगा। तुम चाहे किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हो, तुम पर वो जाति नहीं थोपी जाएगी। यदि तुम उन्नति करते हो तो उस जाति से तुम्हारा कोई संबंध वहाँ नहीं होगा। तुम्हारा जो होगा, तुमने जैसे कर्म किया, तुम जैसा कर्म करते हो, जैसी तुम्हें उन्नति होती है, जैसी तुम्हें शिक्षा मिलती है, जो तुम्हारे में खूबी है, वही तुम कहलाओगे। ये मनुस्मृति प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जीव, क्योंकि जीव भी प्रजा में आते हैं, ये नहीं कि मनुष्य ही प्रजा में आते हैं, सभी का ख्याल रखने वाली है ये। ऋषियों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, ऋषि कभी भी असत्य बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, सदैव सत्य बोलते हैं। जो सत्य बोलता है ना, उसकी बुद्धि सदैव स्थिर भाव में रहती है। ये तो आप और हम हैं जो कभी कभी झूठ बोलते हैं, हमारी बुद्धि अस्थिर हो सकती है, लेकिन ऋषियों की बुद्धि कभी अस्थिर नहीं हो सकती। चलिए हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जो मैंने और लंबी चौड़ी भी बात कही है, उन लोगों के लिए बात की है जो मनुस्मृति के बारे में उलट सुलट बोलते हैं। तो भाई तुम्हारे को चुनौती है, जब मर्जी साथ साथ कर लेना मनुस्मृति को लेकर, ठीक है ना। पहले सिद्धांत जानो और ये जान लेना कि हिंदुओं से नहीं, किसी भी आर्य समाजी से, ठीक है ना, क्योंकि आर्य समाजी है जिनको अपने पूरे धर्म की, अपनी संस्कृति की पूरी जानकारी है, और पूरी सीना ठोक कर बोल सकते हैं कि आओ जब मर्जी तुम्हारा मन करे, ठीक है ना। और बड़े पैमाने पर ये नहीं कि छोटे मोटे टुच्चों की तरह, बड़े उस पर होगी जो भी कुछ होगा, ताकि भविष्य में फिर कोई उंगली ना उठा सके मनुस्मृति पर, ठीक है ना। चलिए पहले हम जरा मांसाहार के बारे में जान लेते हैं। इसका संबंध इसी से है, सांप के जो साईं सचित्र है ना, इससे संबंध जुड़ता है इसका। इस बारे में पहले ये बता रहा हूँ। प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता। जीवों की हत्या करना सुखदायक नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। मांस की उत्पत्ति जैसे होती है, उसको प्राणियों की हत्या और बंधन के कष्टों को देखकर सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहें। चलिए अब एक और मुख्य बात, मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परोसने और खाने वाले 8 मनुष्य घातक, हिंसक अर्थात सब पापकारी हैं, ठीक है ना। ऋषि कह रहे हैं, ऋषि जिनकी समाधि लग चुकी है, उन्होंने ये लिखी है, उन्होंने संविधान बनाया है, ठीक है ना, जो ईश्वर के स्वयं दर्शन कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इस साईं सचित्र पर। कभी मैं भी इसका भगत हुआ करता था, शिरडी से मैं ये लेकर आया था, और जब मुझे अपने धर्म के बारे में पता चला तो मैंने
कूड़े को त्याग कर सत्य को स्वीकार किया। चलिए अब मैं इसमें आ जाता हूँ। देखिए, श्री राजा राम की उस स्वर से जयकार हुई, कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था, तब अचानक ये गरजती ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी, तो उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब एकदम से क्रुद्ध होकर उस स्वर में अब शब्द कहने लगे और कोसने लगे। अब शब्द भाई जान लो क्या होते हैं। अब शब्द गली मोहल्ले में बोलोगे तो तुम्हारे लठ पड़ने के काम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब शब्द अगर ये किसी को नहीं समझ में आया, अब शब्द होते हैं क्या, इतने भोले हो तुम, तो अब शब्द जरा किसी को जाकर बोल के देखना, ठीक है ना। मेरे सामने यदि तुम अभी होते तो मैं तुम्हें अब शब्द बोलता, तब तुम्हें समझ में आता अब शब्द होता क्या है, ठीक है। अभी एक महत्वपूर्ण घटना, अभी इसको जरा सुन लेना, ठीक है ना। अब शब्द होता है गंदी गंदी गालियां देना, ठीक। और एक योगी कभी किसी को गंदी गालियां नहीं देता, ठीक है ना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा खुद, जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं भाई कुछ ज्यादा ही वो विचलित हो जाते हैं लंबी वीडियो देखकर। तो आया और भोगने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी, तो बाबा ने उनसे कहा, माँ आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी ना कभी इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य नहीं बोलता, सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, कितनी अच्छी बात है ना, भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बातें तो मिलती है, इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ, मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था, जिसे रोटी दी थी, रोटियां टुकड़ा देता, वही मेरा स्वरूप है। सभी प्राणियों, बिल्ली, सूअर, मक्खी, गाय आदि में मैं ही हूँ और मैं ही इनके आकारों में डोल रहा हूँ। सोचिए, यहाँ पे जो है आपके साईं बाबा बोल रहे हैं कि मैं ही इनके आकारों में डोल रहा हूँ, मैंने ही इनको बनाया है, मैं ही ईश्वर हूँ, ठीक है ना। समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करो, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई ना। चलिए अब आगे चलते हैं, अभी मैं इसका संबंध आपको जोड़ के दिखाता हूँ। आजा भाई, कूद तो नहीं गया, थोड़ा शांति रखा करो यार भाई, इतनी जल्दबाजी भी क्या है भागने की, थोड़ा शांति रखनी चाहिए ना। तो भागिए मत, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखिए, कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव बनाते थे। अब देख लो भाई, मांस खाते था तुम्हारा बाबा, ठीक है ना, और कभी वो मीठे चावल बनाता और कभी मांस मीट खाता। अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मुझे रुकिए ज़रा, थोड़ा सा एक और दिखाता हूँ, मैं आपको आनंद आ जाएगा देखकर, क्योंकि कि वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ दिखा दी। बोलते हैं कि बहुत बड़ा योगी था भाई, इतना बड़ा योगी तो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है ना। इसको छोड़ो, अब यहाँ पर आओ। देखो यार, फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते भाई। मछली जिसने खा ली उसने सब कुछ खा लिया, सबकी मतलब कि सूअर खा लिया, गाय खा ली, भैंस खा ली, बकरी खा ली, सब कुछ खा लिया, मछली जिसने खा ली, ठीक है ना। तो अब आप खुद देख लो भाई, तुम्हारा बाबा जो था मांस मीट खाया करता था, मांसाहारी था और बोलता था कि मैं तो इन जीवों में डोल रहा हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो स्वयं के बनाए हुए प्राणियों को खा रहा है। क्या तुमने माता पिता को देखा है क्या, जो बच्चों को पैदा करके अपनी ही संतानों को मारे खा जाएं? क्या ईश्वर ऐसा कार्य करेगा क्या ईश्वर की संतान नीचे आकर उन संतानों को मारे खाएगी क्या? कभी भी नहीं खाएगी। अब आप बोलोगे कि भाई हमारे भी तो पुराने राजा महाराजा जो थे शिकार करते थे, मांस मीट खाते, तो भाई बात ऐसी है, जब वैदिक युग था तो उस समय किसी की हिम्मत क्या यार, मन में भाव नहीं था। वो उच्च कोटि के मनुष्य थे, उनको ये पता था कि तेरा मनुष्य जन्म हुआ है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तुझे अपना जीवन मोक्ष प्राप्ति में लगाना है, साथ में सांसारिक कार्य करते हुए। यदि कोई राजा, उसको मालूम था कि तुझे भी मोक्ष प्राप्ति करनी है, लेकिन साथ में अपनी प्रजा का देखभाल करना है। कोई दुष्ट हमला करे हमारी राज्य पर तो हम उसको काट दे, फाड़ दे, मार दें, ठीक है ना। तो हमारे वहाँ पे लोगों को कर्तव्य था, जीव जंतु को मारते नहीं थे भाई, इसमें संविधान में ये चीज़ आई हुई है। और जो आप शिकार की बातें करते हो, जब कोई जानवर पागल हो जाता था, दूसरे जीवों को मारता था, व्यर्थ में ही जिसका मनुष्य का खून मुंह लग जाता था, मनुष्य को मारता फिरता था, तो उसका शिकार होता था। जैसे पागल और हत्यारे और अत्याचारी मनुष्य का शिकार होता है, ऐसे ही उनका शिकार होता था। ये नहीं था मनोरंजन के लिए जीवों को मारने चले गए। हाँ,
जब वैदिक युग बिगड़ा, जैसे महाभारत काल में भी काफी पतन का काल था, महाभारत काल कोई बहुत बढ़िया काल नहीं था, उस समय भी काफी पतन हो चुका था। तो वहां पर जो था ना, उस समय से लेकर आगे तक शिकार करते थे। जो शिकार करते थे, ये नहीं था कि उस समय शिकार नहीं करते, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे वो शिकार करते थे, जीवों को मारे खाते थे। श्री रामचंद्र जी के समय में भी थे वे लोग जो शिकार करते थे वो, लेकिन वो असुर थे दोस्तों, राक्षस थे। असुर कोई वो मत समझना सींगों वाला असुर नहीं भाई, सींगों वाला असुर नहीं होता। असुर आज भी आपको जगह जगह दिखेंगे, अधिकतर तो आपको असुर ही दिखेंगे, राक्षस ही दिखेंगे। कौन राक्षस? जो मांस मीट खाते हैं, जो दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, वो सारे वही असुर हैं। ये तो आपने काल्पनिक कहानियां और ये टीवी आदि में देखी है, वो राक्षस आ गया भाई, असुर आ गया, उसका तो सींग है, उसको बहुत बड़ा आकार है, ये फलाना झगड़ा नहीं। असुर वही थे जो मांस मीट खाते थे और दूसरे जीवों को मारते थे और सदैव ही काम क्रीड़ा आदि में लगे रहते थे, मदिरा पान में सदैव लगे रहते थे, उन्हीं को असुर कहा जाता था भाई। असुर कोई अलग से नहीं टपका था, ठीक है ना। मनुष्यों को ही असुर की एक संज्ञा दी गई थी, उनको उपाधि दी गई थी, असुर की उपाधि, ठीक है ना। जैसे कि आज के समय में आपको गली गली में, घर घर में, आपके घर में असुर मिल जाएंगे, मेरे घर में भी असुर थे, ठीक है ना। तो भाई ये मांसाहारी सभी असुर ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ये जानकारी मुझे देनी थी। अब मुझे मालूम है काफ़ी सारे व्यक्तियों को समझ में आई होगी, तो भाई बहुत बढ़िया बात है। जिनको नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, एक बात कहना चाहूँगा, सभी स्वतंत्र है। जिस प्रकार सुअर को आपने देखा होगा, सुअर भी स्वतंत्र है भाई, उसको गू खाना बड़ा अच्छा लगता है तो वो गू ही खाता है, ठीक है ना। अब मनुष्य में ये काबिलियत होती है कि उसमें बुद्धि होती है, जिस समय सत्य मिल जाए उस समय उसको स्वीकार करे, असत्य को छोड़ दे, तो वही मनुष्य है, ठीक है। बाकी ठीक है भाई, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो सुअर भी स्वतंत्र है, तुम भी स्वतंत्र हो, तो ठीक है मित्रों। जय श्री राम, जय आर्यवर्त।